नमस्कार साथियों। वो घड़ी जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई, या कहें कि पूरी दुनिया टकटकी लगाकर बैठी हुई थी कि ट्रंप क्या घोषणा करने वाले हैं। जैसा कि इनके द्वारा कहा गया था कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, मींस जो देश हम पर जितना टैरिफ लगाता है हम भी उस देश पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें एक एक करके इन्होंने वो सभी देशों पर बात की जिस पर ये टैरिफ लगाने वाले हैं। इस दिन को इन्होंने मेक अमेरिका वेल्थी अगेन का स्लोगन दिया। वहीं इस दिन को इन्होंने लिबरेशन डे के रूप में मनाया, यानी मुक्ति दिवस। आज के दिन को अमेरिका अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में देखता है। मतलब इनका कहना है कि अमेरिका आज आर्थिक रूप से आज़ाद हो गया। मतलब कि पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ दशकों से जो दुनिया के देश हैं वो अमेरिका को लूट रहे हैं टैरिफ के नाम पर। अब अमेरिका निकल पड़ा है महान बनने की दिशा में। खैर, आप बनाएं अपने देश को महान। इन्होंने इस बात के पीछे तर्क दिया कि अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है उससे यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और अमेरिकी लोग अमेरिकी सामान खरीदेंगे, लेकिन इससे जो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी उसका क्या। खैर, ट्रंप की घोषणा पर चलते हैं। इन्होंने एक पूरी लिस्ट जारी की जिसमें उन देशों के नाम जिन पर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा और वो देश अमेरिका पर कितना टैरिफ लगाते हैं उसका एक पूरा डाटा इन्होंने शेयर किया। भारत पर इन्होंने 26% टैरिफ लगाने की बात कही। वहीं इन्होंने जो पूरी लिस्ट जारी की है उसमें देशों के नाम, वो देश अमेरिका पर कितना टैरिफ लगाते हैं उसका डाटा, और अमेरिका उस देश पर कितना टैरिफ लगाएगा वो वाला डाटा। इन्होंने एक बात और कही कि अमेरिका पर ये देश बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, लेकिन अमेरिका बहुत दयालु देश है। अमेरिका इन देशों पर डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। जैसे इंडिया पर जो 26% टैरिफ लगाया गया है वो डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ है। इंडिया अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाता है। अब ये डाटा अमेरिका ने कहाँ से उठाया, ये सिर्फ अमेरिका ही जानता है। वहीं इंडिया के अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें कि उन पर कितना टैरिफ लगा है, तो चाइना पर 34% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगा। वहीं बांग्लादेश पर 37%, पाकिस्तान पर 29% और श्रीलंका पर 44% टैरिफ लगाने की ट्रंप ने यहाँ पर घोषणा की। इंडिया को लेकर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। 52% हम पर टैरिफ लगाया जाता है, बदले में हम तो कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, नथिंग। वहीं अगर आगे चलें तो ये उस वक्त का समय है जब इन्होंने इस घोषणा को अपनी मंजूरी दी। ऐसा नहीं है कि इंडिया अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहा। 14 मार्च की खबर है, पीयूष गोयल साहब कॉमर्स मिनिस्टर, इन्होंने यूएस का दौरा किया था और उस समय बात नहीं बनी। फिलहाल तो अमेरिका इंडिया पर टैरिफ लगा दिया है। आने वाले समय में जो कि एक डील अटकी पड़ी है इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, अगर ये होती है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा होती है या नहीं। इस टैरिफ घोषणा के बाद इंडिया का मार्केट जैसे ही खुला नीचे चला गया। 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। केवल 10 सेकंड में 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर का यहाँ पर नुकसान हो गया। वहीं इनके द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है कि $6 ट्रिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन दुनिया को एक डर ये भी सता रहा है कहीं ट्रेड वॉर भयंकर ट्रेड वॉर का रूप ना ले ले। ग्लोबल इकोनॉमी को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर हम अमेरिका के ट्रेड की बात करें, 2024 में अमेरिका जो ट्रेड डेफिसिट रहा उसमें जो 11 टॉप 11 देश हैं उसमें से 7 एशियाई देश हैं जो अमेरिका व्यापार करता है, जिसमें चाइना के साथ अमेरिका को सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट होता है। लगभग $300 बिलियन का यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट होता है अमेरिका को चाइना के साथ। वहीं वियतनाम और ताइवान, जापान, इंडिया का नंबर काफ़ी पीछे आता है। इंडिया 10वें नंबर पर है जो कि अमेरिका के साथ व्यापार होता है उसमें अमेरिका को जो नुकसान होता है उसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो 10th है। इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में, जो अमेरिकी टैरिफ लगे हैं उससे इंडिया के कुछ सेक्टर हाई अलर्ट पर है। जो पहला सेक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम बात करें 2024 में अमेरिका और इंडिया के बीच जो निर्यात हुआ $11 बिलियन का रहा। भारत ने अमेरिका को जो सामान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात किया
उसमें से आधे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हैं और इनमें से भी ज़्यादातर भारत में बनाए गए आईफोन है। सेकंड है जेम्स एंड ज्वेलरी। इस सेक्टर में इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है जेम्स एंड ज्वेलरी का, वो $33 बिलियन का है। अगर अमेरिका के अकेले की बात करें कि इंडिया अमेरिका को कितना जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है, तो लगभग $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है इंडिया। तो ये क्षेत्र भी इस टैरिफ की वजह से प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सेक्टर भी टैरिफ की वजह से हाई अलर्ट पर हैं। जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने टैरिफ को लेकर दुनिया को बड़ा धमकाया है। चाइना ने यहाँ पर जवाब दिया। चाइना ने कहा कि यूएस ने जो हम पर टैरिफ लगाए हैं उन्हें इमिडिएटली हटाओ, नहीं तो बदले की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना रिटेलिएट इसलिए कर रहा है क्योंकि 20% टैरिफ चाइना पर पहले अमेरिका ने लगाए थे, 34% अब लगा दिए। टोटल जो चाइना पर टैरिफ लगे हैं वो है 54%। और अमेरिका भले ही लिबरेशन डे मना रहा हो, लेकिन चाइना ने यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये वही जापान है जिसकी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका उठाता है, लेकिन जापान पर भी यहाँ पर टैरिफ लगे हैं, साउथ कोरिया पर भी यहाँ पर टैरिफ लगे हैं। ये अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना के साथ बैठकर बातचीत की है कि हम कैसे आपसी व्यापार को बढ़ा सकते हैं। और कहा जा रहा है कि इनके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी पेशकश की गई है और आने वाले समय में हो सकता है कि ये देश मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें और अपने व्यापार को बढ़ाएं। चीन के द्वारा कैसे इंडिया को भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है और हेडलाइन बनती है कि ट्रंप की धमकी के बाद कैसे दो दुश्मन देश अब दोस्त बन रहे हैं। यहाँ पर 75वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, डिप्लोमेटिक रिलेशन की। यहाँ पर शी जिनपिंग ने कहा कि बीजिंग और दिल्ली को अब और अच्छे से मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ पर शी जिनपिंग ने ड्रैगन एलिफेंट टेंगो का मैसेज दिया। ड्रैगन यहाँ पर चीन को इंडिकेट करता है, एलिफेंट यहाँ पर इंडिया को इंडिकेट करता है। वहीं चाइना ने कहा कि हम तैयार हैं इंडिया से और भी ज़्यादा सामान खरीदने के लिए, क्योंकि जो टैरिफ का लेकर जो टेंशन चल रहा है इसमें चाइना एशिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको साथ लाने की कोशिश कर रहा है। हमें देखना होगा कि क्या इंडिया चाइना के साथ मिलकर अमेरिका को काउंटर करता है। वैसे हमेशा से ही क्लियर रहा है कि इंडिया कभी एक पक्ष में जाकर नहीं बैठता, हमेशा दोनों पक्षों को लेकर चलता है। वैसे भी इंडिया और अमेरिका के बीच जो व्यापार होता है उसमें हमें फ़ायदा होता है और चीन के साथ जो हमारा व्यापार होता है उसमें हम घाटे में रहते हैं। लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि इंडिया और चाइना के रिश्ते अब बेहतर हुए हैं पहले की कंपैरिजन में। लेकिन अमेरिका के साथ जो ट्रेड होता है हमारा, जो टैरिफ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेकर अमेरिका और इंडिया के बीच क्या बातचीत होती है। ये कुछ अपडेट थी ट्रंप की घोषणा की जो मैंने आपको दे दी है। थैंक यू सो मच।